और नगर पालिका एक नगर पालिका नहीं है, वो तो एक दलालों का अड्डा बन चुका है। भ्रष्टाचारी का एक मेन अड्डा वही है। जितने भी भ्रष्टाचारी के काम, जितने भी उल्टे सीधे काम है, वो नगर पालिका के अंदर है। आज की डेट में मैंने ये देखा कि ये कोई आदमी मर भी जाए, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनने के लिए भी 500 रुपये नगर पालिका में लिए जा रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी? मरने के बाद भी आदमी 500 रुपये दे के मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा रहा। तो दलालों का अड्डा है। सफ़ेद कुर्ते पहन के जाओ वहाँ और अपनी जेब गर्म करके लाओ और उनकी भी जेब गर्म करो। नगर पालिका ने आज ऐसी स्थिति बना दी, कुर्ते पजामे के पैसे, डाइक्लिन के पैसे उनसे लेकर आओ। उनकी सोच भी यही है और नेता के प्रति उनकी सोच ऐसी बन चुकी है कि इनको डाइक्लिन के पैसे देते रहो और अपना काम करते रहो। एसी से निकलना, अब सर्दी होगी, हीटर चल रहा होगा, हीटर में से निकलना बाहर पसंद नहीं करते। वे नेताओं के राइफलधारी जितने भी पीछा चल रही, सबकी सैलरी मनते निकल रही। सिर्फ लड़ाई यही है कि मैं बोलता हूँ और लिखता हूँ। यदि पोछा लगाने वाली भी है, वो नगर पालिका पैसे दे रही है। घर में पोछा लगाने वाली भी नगर पालिका का पैसा है नेताओं के यहाँ। ऑफिसों पे जितना पानी पियाने वाला आदमी है, वो भी नगर पालिका ही पैसा दे रही। तो भैया यही तो भ्रष्टाचारी है। नमस्कार, का फिर से स्वागत है आपका। और आज नगर पालिका पार्षद जो है मिंकू जैन, अंकुश जी, उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और नगर पालिका के अधिकारियों और कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए। ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। पार्षद जी, आपने जो ये प्रेस वार्ता की और काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या कुछ मामला है? ये नगर पालिका का पे आरोप है और नगर पालिका जो है हमारे यहाँ बार बार हमारी वार्ड में परेशान करते हैं हम लोगों को, और उनका मेन मकसद है भ्रष्टाचारी। और नगर पालिका एक नगर पालिका नहीं है, वो तो एक दलालों का अड्डा बन चुका है। भ्रष्टाचारी का एक मेन अड्डा वही है। जितने भी भ्रष्टाचारी के काम, जितने भी उल्टे सीधे काम है, वो नगर पालिका के अंदर है। आज की डेट में मैंने ये देखा कि ये कोई आदमी मर भी जाए, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनने के लिए भी 500 रुपये नगर पालिका में लिए जा रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी? मरने के बाद भी आदमी 500 रुपये दे के मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा रहा। और मेरे वार्ड के अंदर तो आज तक इन्होंने 32 कर्मचारी का टेंडर होने के बावजूद भी आज तक 32 कर्मचारी नहीं भेजे। और बार बार जैसे 20 करोड़ रुपए के संसाधन थे, उनको बेच खाए। ये पागल बना रहे हैं। इस तरीके से पागल बना दिया, 1.5 लाख रुपए महीना किराए पे देकर उनको 20 करोड़ रुपए पी गए। नगर पालिका में यदि लड़ाई क्या है मेरी उनसे जमीन कोई बट रही है, दिशा से अधिकारी थे, जमीन नहीं बट रही मेरी उनसे, ना कोई लेना देना। हाँ, ये तो है कि वे बार बार पैसे भेज के मुझे झुकाना चाहते हैं। मैं पैसे से बिकने वाला नहीं हूँ और उनका मकसद सिर्फ यही है कि इसको परेशान करो, परेशान करके अपना काम निकालना। आज की डेट में उन्होंने जो आदमी के टेंडर में पहले ही इतनी शिकायत थी, फिर उसका टाइम बढ़ा दिया। इससे आप क्या प्रूव करना चाहते हो भाई? इसका मतलब आप भ्रष्टाचारी कर रहे हो। वहाँ तो दलालों का अड्डा है। सफ़ेद कुर्ते पहन के जाओ वहाँ और अपनी जेब गर्म करके लाओ और उनकी भी जेब गर्म करो। नगर पालिका ने आज ऐसी स्थिति बना दी, कुर्ते पजामे के पैसे, डाइक्लिन के पैसे उनसे लेकर आओ। उनकी सोच भी यही है और नेता के प्रति उनकी सोच ऐसी बन चुकी है कि इनको डाइक्लिन के पैसे देते रहो और अपना काम करते रहो। एसी से निकलना, अब सर्दी होगी, हीटर चल रहा होगा, हीटर में से निकलना बाहर पसंद नहीं करते। अरे आके तो देखो, मेरा वार्ड बॉर्डर लोनी बॉर्डर से, मतलब दिल्ली की सीमा से सटा हुआ है। और कोई भी गली, कोई मोहल्ला, कोई रोड देख लो जहाँ कूड़े के ढेर ना हो। हमने तो 6 आदमी लोगों के पैसे इकट्ठे करके, चंदा इकट्ठा करके सफाई खुद अपने पैसों से करा रहे। और इससे ज़्यादा क्या करेंगे भाई हमारे साथ ये? और जो बाई चांस जैसे जो इनके संसाधन 1-2 ट्रॉली भेज दें, उनकी हम शिकायत करें। उनके जैसे 20-22 कर्मचारी इन्होंने प्राइवेट दे रखे थे हमारी बुद्धि ठीक करने के लिए। अरे हमारी क्या बुद्धि ठीक करोगे भाई तुम? चोर आदमी बुद्धि ठीक करेगा हमारे? चोर आदमी किसी को ठीक कर सके? हम उनको ठीक कर सकें क्योंकि वे चोर हैं, हम चोर नहीं हैं। आज की डेट में हर जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। पूरी लोनी सड़ा दी इन्होंने और 4-5 करोड़ रुपए
बिना काम के कागजों में दिखा के टेंडर मतलब पैसा निकाल रहे। और एक कहाँ सफाई सफाई पे कोई बात रुक रही, यहाँ तो हर चीज़ के पैसे हैं। यदि आप अपने मकान का हाउस टैक्स में नाम बदलवाओगे उसमें भी 6,000 रुपये दे के आओगे। हर जगह पैसा चाहिए। इतना बड़ा पेट इनका है, पता नहीं कुदरत ने कौन सी मशीन इनको बना के दी जिससे कि हाजमा कर रहे। देखो कुदरत ने जो मशीन पेट में लगा के दी उससे तो इतना बड़ा हाजमा हुआ नहीं। इन्हें तो कहीं विदेश में जाकर मशीन भी चेंज करके आए इस हाजमा को बढ़ाने के लिए। अच्छा, अभी आपने प्रेस वार्ता में एक आरोप और लगाया कि जो कर्मचारियों की संख्या है पूरे लोनी क्षेत्र में वो बहुत ज़्यादा दिखाई गई है, लेकिन जो वास्तविक जमीन पर काम कर रहे हैं कर्मचारी वो उससे बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ उस जिस कंपनी का आज की डेट में टेंडर है उसके पूरे टोटल कर्मचारियों की पीएफ ऐसा ही देख लो भाई। प्रूफ के आगे क्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे ला के दिखाओ ना। मैं तो कहता हूँ प्रूफ के साथ कहता हूँ, इस कंपनी के जितने भी टेंडर जहाँ चल रहे हैं उनका एग्रीमेंट मंगवाओ भाई। एक आदमी का एक जगह का 2100 आदमी का टेंडर है। लखनऊ यदि वो कंपनी काम कर रही वहाँ 4000 का कर्मचारी है। ये उनमें से ही कर्मचारी दिखा कर पैसा निकाल रहे। पता सबको है, ऐसा नहीं कोई पागल बैठा, पढ़े लिखे है ये भी, पर सिर्फ पागल इसलिए बन रहे जेब गर्म करने के लिए। जेब गर्म हो रही मस्त है, अपना शाम को जेब भर के ले जा, कमरे पर जा, पैसे देगा। फिर सुबह इन्होंने तो एक दुकानदार से भी ज़्यादा बढ़िया काम कर रखा। दुकानदार को पैसे खर्च तो करने पड़े, मेटेरियल लाएगा, सामान लाएगा, उसको बेचेगा। इनके तो पास बिना सामान बेचे ही गवर्नमेंट का सामान बेच रहे, एक तरीके से जनता का पैसा लुटा रहे। जेब भर के ले जा शाम को रोज। अच्छा, नगर पालिका ऑटोनोमस बॉडी है, नगर पालिका चेयरमैन के साइन होते हैं जब कोई बिल पास होता है, विधायक जी हैं उनका भी परीक्षण होता है, लेकिन क्या ये जो सब जनप्रतिनिधि हैं इनको ये भ्रष्टाचार जो आप कह रहे हैं दिखाई? भाई वो तो उनका विवेक है, मेरे साइन तो कहीं होते नहीं। मैं तो अपना बता रहा, मेरे साइन करवा लो तो मैं तो तुरंत बता दूं। मैं तो बल्कि इनके साइन होने में भी इनके पे रोज लेटर भेज रहा। तो इनका विवेक खुद है, ये चेक करें भाई। यदि जनता ने आपको जो मतलब हम तो 10-11 हज़ार वोटों पे है कुल, और जब 11,000 वोट वाला इतनी चिंतित है जनता के लिए, इतनी उनकी परेशानी के लिए, ये तो 5 लाख पे 6 लाख पे इनको खुद सोचना चाहिए भाई कहाँ क्या हो रहा। आँख क्यों बंद कर रखी इन्होंने, क्यों चुप बैठे? वो तो इनका विवेक है। मेरा विवेक जहाँ तक है गया अपने वार्ड तक, मैं अपने वार्ड की लुटाई पुटाई नहीं होने दूंगा। लुटाई करते भी रहो पर मैं जागरूक करता रहूँगा, जनता को बताता रहूँगा भाई इतना पैसा ये खा रहे। अब मैं सिर तो इनका फोड़ने तो रहा, और सिर फोड़ के ये मेरे को मुकदमाबाजी करा, मैं जेल जाऊँ या मैं इनका फोड़ूँ, तो ये एक तमीज़ वाली बात है नहीं। लेटर के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से बार बार अवगत भी कराता रहूँगा। अब सोमवार को एक घेराव भी करूँगा। अब एक जनप्रतिनिधि क्या कर सकता है? यही काम कर सकता है एक अधिकारी के लिए। और यदि उसमें भी काम नहीं चलेगा तो बड़े नेता का साथ लेकर लखनऊ जाएंगे, पर इनका इलाज जरूर करेंगे। लोनी में इलाज जरूरी है क्योंकि लोनी बहुत गड्ढे में जा चुकी। आप किसी बॉर्डर पे जाकर देख लो, हर जगह इतना विकास होया। और लोनी का विकास, हाँ लोनी का विकास होया, नेताओं का विकास होया, अधिकारी का विकास होया, रोड का सड़क का विकास नहीं हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है कि यहाँ पर जो पानी की टंकियाँ हैं उन पर कई कर्मचारियों की ड्यूटी दिखाई जाती है, लेकिन अगर आप सुबह से और शाम तक देखेंगे तो वहाँ जितने कर्मचारियों की तैनाती दिखाई जाती है शायद उतने वहाँ तैनात नहीं है। दूसरा, जो एसटीपी प्लांट है उसको दिखाया जाता है कि हाँ ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, लेकिन वास्तविक स्थिति कुछ और है। एक मीरपुर में डंपिंग ग्राउंड की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वो भी आज तक शायद सिर्फ फाइलों में ही चल रहा है। ये चीज़ें जो आप कह रहे हैं, मैंने खुद शिकायत करी थी। टंकी पर 3-3 मतलब 8-8 घंटे के आदमी लगाए हुए हैं। वे नेताओं के राइफलधारी जितने भी पीछे चल रही सबकी सैलरी मन से निकल रही। सिर्फ लड़ाई यही है कि मैं बोलता हूँ और लिखता हूँ। यदि पोछा लगाने वाली भी है वो नगर पालिका पैसे दे रही है। घर में पोछा लगाने वाली भी नगर पालिका का पैसा है नेताओं के यहाँ। ऑफिसों पे जितना पानी पियाने वाला आदमी है वो भी नगर पालिका ही पैसा दे रही है। तो भैया यही तो भ्रष्टाचारी है। पैसा कहाँ जा रहा है? यूँ मेरी राइफल थारा पैसा नगर पालिका दे रही। अरे तुम सक्षम हो भाई, अपने पैसा अपने आप दो उनको। मेरे पता आज लोग सही पूछो ड्राइवर भी नहीं रखा जगह, ये 10-10 गाड़ी पीछे लेकर चले। कहाँ से आ रहा भाई पैसा? किसी की तनख्वाह भी नहीं है।
कुछ जनप्रतिनिधि जो करीब सभासद है, क्या तनख्वाह उनकी 600 रुपये मिला है, और आदमी लेकर चल रहे वे 5-5, कहाँ से? वे घर से कोई नहीं दे रहा। आज की डेट में राजनीति कुछ लोगों ने बिजनेस बना दिया, सेवा भाव नहीं रही। वे तो नू देख के 2 करोड़ रुपए खर्च करो और 20-30 करोड़ रुपए कमा लो, ऐसा धंधा उन लोगों का है। और जिनकी ये मानसिकता, वो लंबे दौड़ नहीं कर पाएंगे, लंबे देश का घोड़ा भी नहीं होता वो, क्योंकि जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, उनको सब बुद्धि है। और कौन बेवकूफ़ क्या बना रहा है, बात बनाने से काम नहीं होता, काम करने से काम होगा। अच्छा, मांगे क्या हैं आप? मेरी मांगे ये है, मेरे वार्ड के अंदर पानी की निकासी, जल आपूर्ति, जितने पे आपने टेंडर दिया वे कर्मचारी संसाधन पूरे हो, और जितना फंड है नगर पालिका वार्ड वाइज डिवाइड जो आपने किया है, वो फंड भी पूरा लगना चाहिए वार्ड के अंदर। मेरे से यार दुश्मनी क्यों है तुम्हें? मैं भी तो 55 में एक सभासद हूँ, मैं भी तो एक 55 में पार्षद हूँ, मेरे से भाई क्या दुश्मनी तुम्हें? सिर्फ यही दुश्मनी है, मैं लिखने का और पढ़ने का और बोलने का काम कर रहा, तुम्हारी भ्रष्टाचारी उजागर कर रहा। नगर पालिका में तो लोगों को ये भी नहीं पता था, आम जनता को, कि कहाँ कहाँ भ्रष्टाचारी है। मेरे से पूछा, यार नू भी हो तुम्हारी नगर पालिका में, यू भी हो? तो मैंने इनको, देखो कुछ होया ना होया हो, मेरे पर नंगे जरूर कर दिए इन्हें, सबको बता दिया। इनके कपड़े जो उनसे 70-80 हज़ार रुपये महीना की तनख्वाह, ये जो 1.5 लाख के 2 लाख के मोबाइल रखे, ये तुम्हारे पैसे से लिए जा रहे, तनख्वाह में तो कोई खर्च नहीं कर रहा। ये चीज़ मैंने बताने का काम किया। तो अब सोमवार को जो धरना दिया जाएगा, घेराव करेंगे, घेराव करेंगे? हाँ जी, नगर पालिका के अधिकारी और जो जिम्मेदार लोग हैं उनका घेराव किया जाएगा। और फिर आगे की योजना, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो क्या योजना रहेगी? आगे चल के ये भी है, मैं तो नंगे पैर लखनऊ जाने तक की हिम्मत रखता हूँ, पैदल। यदि इनको यहाँ तक भी नहीं रुक पाएंगे तो मैं इन आगे रुकने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं जो जनता के लिए कुछ भी करना पड़े, जो मरना पड़ो, जीना पड़ो, कुछ भी करना पड़ो, A to Z, मैं उसके लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैंने ये राजनीति सेवा के लिए मैं आया था, इनकम करने के लिए नहीं आया हूँ। सेवा मेरा उद्देश्य है, सेवा करूँगा, चाहे वह किसी स्तर से करनी पड़े। जैसे के साथ, जैसा कहते हैं, जैसे के साथ तैसा बनना पड़े, उस तरीके से भी बनने के लिए मैं तैयार हूँ इनके लिए। तो ये जिन्होंने लोनी नगर पालिका पर कार्यशैली पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए ये तय किया है कि सोमवार को ये धरना नगर पालिका परिसर पर देंगे, और उसके बाद भी अगर अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों की नींद नहीं है तो लखनऊ तक पैदल नंगे पांव चल कर जाएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।